तो बच्चों वास्तविक संख्या की पहली प्रश्नावली लेते हैं। प्रश्नावली 1.1। देखिए, इसमें पहला जो सवाल है वो केवल HCF निकालने का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना। 2 सवाल तो मैं पिछले वीडियो में समझा दिए हैं। कहने का मतलब पहले सवाल में 3 खंड हैं, तीनों खंडों को करना है, पूरी ताकत लगा करके करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। सवाल को पढ़िए, किताब लेकर के बैठें, मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ किताब में देखिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोबारा पढ़ते हैं, अगर सवाल हमारी समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़िए सवाल को। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए एक शब्द आया है इसमें विषम पूर्णांक, यानी केवल बात किसकी हो रही है? विषम पूर्णांक की। विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इन रूपों का होगा, इन रूपों के होते हैं जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक लिया गया है, लेकिन जो विषम धन पूर्णांक होंगे वो इस रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। ये सवाल है, ये हमें यूक्लिड प्रमेय के द्वारा यहाँ पर प्रूव करना है, दिखाना है। तो हम ये मान लेते हैं, माना a कोई विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ये लिखेंगे, माना a कोई विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, यानी हमने b = 6 लिया। b = 6 है, a से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि a > b होता है हमेशा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो a में अगर हम b का भाग लगाते हैं तो शेष बचने की जो संभावना है, यानी r के मान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, 0 बच सकता है, पूरा भाग जा सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, लेकिन 6 नहीं बचेगा। 6 बचेगा तो पूरा भाग चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिमाइंडर होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहली जो स्थिति बनेगी वो क्या होगी, यानी a होगा 6q + 0, और जो दूसरी स्थिति होगी वो क्या होगी, a = 6q + 1। जो तीसरी स्थिति होगी वो हो सकती है a = 6q + 2, और जो चौथी स्थिति होगी वो होगी a = 6q + 3। जो पांचवी स्थिति होगी a = 6q + 4, और जो छठवीं स्थिति होगी वो होगी a = 6q + 5। ये 5 स्थितियां बन सकती हैं। अब इन 5 स्थितियों पर विचार कीजिए। देखिए, पहली वाली संख्या को देखो, q यहाँ पे धन पूर्णांक लिया गया है, q धन पूर्णांक है। अब यहाँ पे ये देखो, अगर ये धन पूर्णांक है तो ये संख्या कैसी हो गई, ये सम हो गई, क्योंकि ये 6 है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, सम संख्या हो गई। इसको देखिए, इस पूरी संख्या में, इस पूरी राशियों में 2 का भाग चला जाएगा, ये भी सम है। इसको देखो, यानी ये भी सम है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो सम संख्याएं हैं, लेकिन कहा ये है उसने कि a कोई विषम धन पूर्णांक है
अगर ए विषम धन पूर्णांक है तो अब इधर आइए, इसको देखो, ये क्या है संख्या, विषम है। इसको देखो, ये कैसी संख्या है, विषम है, और ये सम संख्या है। जब ये विषम संख्याएं, ए विषम संख्या है, तो उसको फिर इन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि इन रूपों में व्यक्त करेंगे तो ए सम बन जाती है। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो सवाल था वो यहाँ पूरा होता है कि जब ए कोई विषम धन पूर्णांक है तब ए को 6a 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, किया जा सकता है या इस रूप का होता है। सवाल ये कहता है कि इस रूप का होता है, तो हम यहाँ जाता है नहीं लिखेंगे, के रूप का होता है, ये लिखिए, के रूप का होता है। उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है इस रूप का होता है। तो भाषा थोड़ी सी गलत थी, उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो इस रूप का मतलब होता है अगर ये विषम धन पूर्णांक है तो। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं था, समझ में आ गया होगा। इससे मिलते जुलते सवाल और भी बन सकते हैं। यही सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा सवाल दूसरा भी आ सकता है। देखिए, समझना है तरीके को, सवाल को नहीं समझना है, उस तरीके को समझना है। इस तरीके का सवाल और भी है, और भी बन सकता है। तो अगर दूसरा बना करके परीक्षा में आता है तो उसको भी हल करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये सही तरीके से समझ में आ गया है तो उस सवाल को भी हम कर सकते हैं। और देखिए, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 तो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये इससे भी थोड़ा सा कठिन है, इसको भी समझिएगा। सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, के रूप का होता है, ये है। ठीक है, दोबारा सवाल को पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ विषम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोई धनात्मक पूर्णांक लिया गया है, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब यहाँ धन पूर्णांक की बात हो रही है केवल, तो हम ये मान लेते हैं इस सवाल के लिए, माना कोई 2 धन पूर्णांक लेते हैं, धन पूर्णांक a तथा b हैं। ए और b 2 धन पूर्णांक हैं, लेकिन b को यहाँ हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि उत्तर में हमें दिखाई दे रहा है 3m + 1। इसका मतलब b को हमने 3 ले लिया, यानी a > b होता है उसके प्रमेय के हिसाब से, यानी a हमेशा बड़ा होगा b से, जो भी हम मान रहे हैं उस हिसाब से। अगर हमने परंतु हमने b को लिया है 3, तब r की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 होगा तो 3 का भाग फिर चला जाएगा, एक बार a में भाग करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, फिर शेष 0 बचेगा। इसका मतलब 0 होगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या 1 शेष बचेगा या 2 शेष बचेगा, 2 से बड़ा शेष नहीं बचेगा। अब हम प्रमेय लगाते हैं। प्रमेय से जो पहली स्थिति है वो क्या हो जाएगी, a =
ए इक्वल टू हो जाएगा 3q+0 और जो दूसरी स्थिति है वो हो जाएगी a इक्वल टू 3q+1 और जो तीसरी स्थिति है वो हो जाएगी a इक्वल टू 3q+2। उसने ये कहा है धन पूर्णांकों का वर्ग, यानी धन पूर्णांक का वर्ग यानी ए स्क्वायर की जांच करनी है हमें, किस रूप का होगा, किस रूप का होता है, यानी वर्ग करने पर। अब वर्ग कर देते हैं तो देखिए इसका वर्ग किया हमने तो ए स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। इसका वर्ग करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग कर रहे हैं और इधर आएगा इसका वर्ग करेंगे तो 3q+1 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये 9q² + 1 + 6q। इसका वर्ग करिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² + 4 + 3 दूनी 6 दूनी 12q। ये हो गया। देखिए अब मैं इनको थोड़ा सरल करता हूँ। ये m है, यानी q को उसने कहा कि ये पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, q² पूर्णांक है, इसका मतलब ये 3m के रूप का हो गया। a स्क्वायर यहाँ 3m के रूप का है। उसके बाद में देखते हैं, यानी यहाँ पे जो a स्क्वायर है, देखिए मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया, जगह ज़्यादा मिल जाएगा, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें से हमने इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3q² प्लस यहाँ से क्या बचा 2q + 1। इनको देखो ये फिर यानी पूर्णांक संख्या हो गई, यानी इसका मतलब हो गया 3m + 1 के रूप का हो गया ये। इसको देखिए a स्क्वायर, इसको कर रहे हैं, देखिए हम इस तरीके से कर देते हैं स्क्वायर बराबर, देखिए इसको थोड़ा सरल कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q² + 12q + 3 + 1 और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3q² + 4q + 1 + 1। ये फिर पूर्णांक है, सभी पूर्णांक हैं, 1 पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, तो इसको हमने फिर m कह दिया। कहने का मतलब केवल 2 स्थितियां बन रही हैं। देखिए पहली स्थिति बनती है 3m, यानी किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग पहली स्थिति में बनता है 3m, लेकिन फिर उसके बाद में हर स्थिति में 3m + 1 3m + 1 के रूप में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम या तो शेष 0 बचेगा और या फिर कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, हर स्थिति में 1 बचेगा। इसका मतलब केवल 2 रूप हो गए, 3m और 3m + 1, अर्थात कि जो प्रश्न था हमारा उसको जोड़ते हुए हम उत्तर देंगे। ये भी सीख लीजिएगा, यहाँ किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग निम्न रूपों का होता है, यानी किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जवाब दे दिया। बच्चों ये प्रश्नावली मेरे हिसाब से ख़त्म है। 5वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, वर्ग के स्थान पर वहाँ घन कर देंगे, क्यों कर देंगे और बिल्कुल वही करेंगे जो यहाँ किया है। ये हो जाएगा। कल मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें 1.2 प्रश्नावली। अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको भी क्लियर किया जाएगा।